पर कोरोना में तो सफाई कर्मियों को एक सुपर हीरो का दर्जा दिया गया। सुपर हीरो का दर्जा गिरा हुआ नीचा दिखाने का दर्जा किया। तो वादा कर रहे हैं कि 5000 कर्मचारी अब पक्के कर देंगे। सबूत के तौर पे दिखाओ, कहाँ पक्के करे। 35 साल हो गए हमें, हमारा कुछ करा नहीं गया। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो रही है, वाल्मीकि जी की बात हो रही है, वाल्मीकि समाज की बात हो रही है। वाल्मीकि समाज की स्पीकर राखी बिडलान है, अच्छे पद पे है, केजरीवाल की बिल्कुल खासी मानी जाती है। क्या उनसे कोई मदद मिल रही है? अभी तक तो हम लोगों को किसी से कोई मदद नहीं मिली। अगर उनसे मदद मिलती तो आज हम रोड पे नहीं आते। वो कह रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल बहुत अच्छे बना दिया। उन कर्मचारियों को कहाँ हिस्सा मिला है? वो कह रहे हैं हमने स्कूल बढ़िया बना दिए, अस्पताल बढ़िया बना दिए। अस्पताल मरने के लिए बढ़िया बना दिए हैं, क्योंकि रोड पर कैंसर जैसी बीमारियां हैं। किस बंधन में आप? हम गुलामी के बंधन में है। सरकार कह रही है हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? महिलाओं को बसों में टिकट फ्री दे रहे हैं। अरे हमें क्या दे रहे हैं? हमें तनख्वाह दे, हमें पक्का करे, हमारा एरियल दे, बोनस दे, डीए दे। जब इसका सुल्तानपुरी में तरीबला लगा रहे थप्पड़ मारा था, जब इसको नौकरी दिलवा दी थी उसने। वो कह रहे शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस में किराया फ्री। बेरोजगारी की तरफ और धकेल रहे हैं, क्योंकि तो एक दारू के साथ एक दारू भी फ्री दी थी उन्होंने। तो सर ये तो सबको पता है, और वो केस भी चल रहे हैं। क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्याएं तो सर तमाम दिल्ली के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, समस्याएं इतनी गिनवाने पर आऊंगा तो कल सुबह तक शायद टाइम हो जाए। ये हमारे दिल्ली का जो मुख्यमंत्री था, झूठा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने जिस टाइम चुनाव हो रहे थे दिल्ली में, इन्होंने सफाई कर्मचारियों से एक वादा किया था, जिसमें कि चुनाव चिन्ह भी हमारा झाड़ू लेकर आया था कि मैं जब भी सत्ता में आऊंगा सबको पक्का करूंगा, लाभांश दूंगा, जो रिटायरमेंट सफाई कर्मचारी है उनका जो बनता है उनका पैसा वापस दूंगा। लेकिन इन्होंने सफाई कर्मचारी की अनसुनी की। सर, क्या कर्मचारियों को अब जो हेल्थ कार्ड वगैरह है, कोई चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, क्या मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैशलेस कार्ड हमारे नहीं है, कैशलेस कार्ड है इनके एमएलओ के लिए, इनके मंत्रियों के लिए, जो रिटायरमेंट क्या पद हार भी जाएंगे तब भी पेंशन लेंगे, लेकिन कर्मचारियों का क्या है? पर कोरोना में तो सफाई कर्मियों को एक सुपर हीरो का दर्जा दिया गया। सुपर हीरो का दर्जा नहीं दिया सर, उनको बिल्कुल गिरा हुआ नीचा दिखाने का दर्जा किया। 1 करोड़ रुपया अभी एक कर्मचारी को नहीं मिला, जिसमें कि 53-54 कर्मचारी एक्सपायर हुए थे। तो वादा कर रहे हैं कि 5000 कर्मचारी अब पक्के कर दिए गए। सबूत के तौर पे दिखाओ, कहाँ पक्के करे। इनने सिर्फ ठेकेदार को बढ़ावा दिया है। किलो ठेकेदार मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ। वह कॉन्ट्रैक्ट 40 हजार रुपए लेके वर्कर भरता है। क्या समस्या है? समस्या ये पक्के होने के लिए आए हैं। 35 साल हो गए हमें, हमारा कुछ करा नहीं गया। माता जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? अब हो गई 54-53 में। लोग हमें सालों हो गए, 35 साल 36 साल हमारी उम्रें निकल रही है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। हम लोग 14,000 में कैसे गुजारा करें? सरकार को शर्म नहीं आ रही? हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, पॉलिसी का नाम लिया जाता है, पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी नहीं। 2002 में पक्के कराया सब हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को। उनको किस पॉलिसी के आधार पे किया है? और अब वो पॉलिसी होने के बावजूद इस पॉलिसी का कोई नाम ही नहीं है। हम लोग इतने परेशान हैं। देखिए, हमारे साथ ये माता जी है, सीनियर सिटीजन है, लगभग 55 साल की उम्र होने वाली है। 30 से 35 साल लग गए इनको पक्के होने के लिए, पर आज तक पक्के नहीं हुए। माता जी, कितनी तनख्वाह मिल रही है आपको? 14,000, वो भी टाइम से ना मिला। 14,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, जिसमें कोई हेल्थ कार्ड नहीं है, और इनका कितना बुरा हाल है आप देख सकते हैं। 560 से लगे हम। मुझे तो लटार कर दिया जी, 1 साल हो गई मुझे लटार को। क्या मिला आपको? कुछ नहीं दिया। देख लिया, 30 साल 35 साल शोषण करने के बाद भी इनको ऐसे ही रिटायर कर दिया गया, इनको कुछ नहीं दिया गया। ये शोषण नहीं तो क्या है? जहाँ बात करते हैं भारत में एकता, समानता, भाईचारे और जातिवाद को दूर करने की, यहीं पे इनको इनसे कम से कम 35 साल सेवा लेके इनको ऐसे ही रिटायर कर दिया जाता है। हम लोग बहुत परेशान हो गए, सालों से हम डिपार्टमेंट के पास रो कर आ गए, लेकिन डिपार्टमेंट ने आज तक हमारी नहीं सुनी। अब डिस्पेंसरियों में भी काम बंद, हड़ताल होगी। अब डिस्पेंसरियों में भी सफाई नहीं होगी। डैम्स के साथ साथ अब हेल्थ डिपार्टमेंट भी इससे सबके साथ है। सारी है, लेकिन उसका निदान नहीं है। आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री का घेराव करने आए हैं, और हमारे जो परिवार के लोग हैं 28 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक पक्के नहीं हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वायदा किया था कि यदि मेरी सरकार दिल्ली में आती है और निगम में मेरा मेयर चुन के आता है, तो हम लोग जितने भी कर्मचारी निगम में उनका नियमितीकरण करेंगे। लेकिन अभी भी एक भी कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। सर, आप एक पदाधिकारी यूनियन से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के पूर्व केजरीवाल सरकार कह रही है कि 5,500 कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया है।
मैं चैलेंज करता हूं आम आदमी पार्टी को, मैं चैलेंज करता हूं दिल्ली के मेयर को कि मुझसे एक खुले मंच पर डिबेट करे और बताए वो कौन से 5000 कर्मचारी जिनका नियमितीकरण हुआ है, उनमें से यदि एक भी कर्मचारी पक्का हुआ हो तो मैं जीवन में नेतागिरी छोड़ दूंगा और आम आदमी पार्टी की ताउमर गुलामी करूंगा। सर, जो 35 साल से नौकरी कर रहे हैं उन्हें पक्का नहीं किया गया। ये लड़ाई अब और आगे कहां तक जाने वाली है यदि सरकार आपकी नहीं सुनती? देखिए, मैं दिल्ली सरकार को चेतावनी देता हूं, जब तक मेरे परिवार के लोग पक्के नहीं होंगे, जब तक ये आंदोलन बहादुर जारी रहेगा और आने वाली 27 फरवरी को हम दिल्ली में काम बंद हड़ताल करेंगे और जिसकी समझ जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की वो दिल्ली प्रशासन की होगी। उसके लिए भी धक्के खिलाए जा रहे हैं। सही, ऐसी क्या बात है? कभी सैलरी रोक दी जाती है, कभी कर्मचारियों का पीएफ रोक दिया जाता है, कभी इनको पक्के करने के लिए रोक दिया जाता है। देखिए, विडंबना ये है पक्का नहीं होता, जो हमारे दलित नेता चुनकर विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में जाते हैं, उनको हमारी आवाज को उस सदन में उठाना चाहिए, उस न्याय के मंदिर में उठाना चाहिए जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। जब हमारे ही नेता हमारे दर्द को बयान नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं फिर ऐसी सीट से जीत रहेगा उनको कोई अधिकार नहीं है। आज हम लोग सड़क पर हैं, किन की बदौलत है? आज अपने परिवार की बदौलत है, और जब तक हमारे परिवार को उनका हक नहीं मिलेगा ये आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। ये प्रदर्शन कितना आगे जाने वाला है? देखिए, ये प्रदर्शन कोई दिखावे का नहीं है, ये हक का है। और बहुत टाइम पहले ये कांग्रेस के शासनकाल में कर्मचारियों को पक्का किया गया था, जबकि केजरीवाल सरकार सत्ता में आई, उसने ये वादा करा था कि सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, कैशलेस सुविधा दी जाएगी और उनके जो भी फंड का पैसा है उसको अदा किया जाएगा। लेकिन ऐसी झूठी दलासों से और वादों से आम जो जनता है वो समझ चुकी है कि अब ढकोसलों से नहीं, काम से काम चलेगा। इसीलिए हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रदर्शन में हैं और अपनी आवाज जब तक उठाते रहेंगे जब तक कि वो कुंभकर्ण की नींद से जाग नहीं जाते। मैडम, देश में बात होती है बेटी बचाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की 14,600 रुपए सैलरी है अच्छे कर्मचारियों की, कैसे बेटी पढ़ सकती है इसमें? यही तो हम आज सवाल केजरीवाल सरकार से पूछने आए हैं कि जब वो ये कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो हम ये सब जानते हैं कि डबल इंजन कब लगता है। इसका मतलब है आगे से भी खींचो और पीछे से भी धक्का मारो, यानी उनकी गाड़ी में इतनी ताकत नहीं है कि वो आम जनता के लिए अपनी गाड़ी को दौड़ा सके। इसीलिए उनकी डबल इंजन सरकार को हम ये बता देंगे कि केवल वायदों से और अपने सपने दिखाने से सरकार नहीं चलती है। सरकार चलती है कर्मचारी के को हक और इंसाफ देने से और उनकी तनख्वाह में इजाफा करने से, और एक मुट्ठी भर कमाई से घर नहीं चलता है। मैडम, केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने हॉस्पिटल बहुत अच्छे बना दिए, वो कह रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल बहुत अच्छे बना दिए, सफाई कर्मचारियों को कितना फायदा मिल रहा है? देखिए, अगर उन्होंने जब काम करा है तो उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी तमाम कर्मचारियों की है। उन कर्मचारियों को कहाँ हिस्सा मिला है? हम उन कर्मचारियों के हिस्से की और इंसाफ की बात। आज के प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? आज का उद्देश्य था दिल्ली सरकार को जगाने का, दिल्ली सरकार से कर्मचारी भाई और बहनों की मांग डिमांड को पूरा कराने का। पर दिल्ली सरकार तो वादा कर रही है कि 5,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया, कितनी सच्चाई है इसमें? कौन से 5,000 कर्मचारी? दिल्ली सरकार से आने वाले पहले 2010 के कर्मचारियों को? कितनी शर्म की बात है। केजरीवाल से बड़ा झूठा मैंने नहीं देखा। दिल्ली का मुख्यमंत्री इससे बड़ा झूठा जो अपने कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा दे दे, गुलामी दे दे, उससे बड़ा झूठा मैंने नहीं देखा। कह रहे थे कि कोरोना में सबसे बड़ा सम्मान सफाई कर्मी का है, क्या सफाई कर्मी को सम्मान मिला? बहुत अच्छी बात कही आपने। दिल्ली में कई दर्जन कर्मचारियों की हत्या करी है दिल्ली सरकार ने, उसको सम्मान राशि की तो दूर की बात है, एक धीराशा की नहीं दी, धीराशा नहीं दी, शर्म की बात है। जो शहीद हुए कोरोना वॉरियर, उनके बच्चे आज की स्थिति में? आज वो तिल तिल डब्बे में आटा नहीं है, किसी किसी के परिवार के लिए मेडिसिन नहीं है, शिक्षा से वंचित है। ऐसी सरकारों को तुरंत प्रभाव से बदल देना चाहिए। यदि सर आज आपकी मांगे नहीं सुनी जाती है, प्रदर्शन कितना आगे जाने वाला है? साथियों, ये जागरूकता है। 140 की धारा को देखते हुए इससे पहले 2 साल से लगी हुई है, और बीजेपी हो
बड़े बड़े रैलियां करती है, आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी रैलियां करती है, कांग्रेस बड़ी बड़ी रैलियां करती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े बड़ी पार्टियां कर रहे हैं। क्या हमारे हक अधिकार की रैली नहीं निकलनी चाहिए? क्या हमें अपने हक अधिकार नहीं लेने चाहिए? ये कब लेंगे हम? सर, एक कर्मचारी 8 घंटे काम कर रहा है 14,600 सैलरी में, क्या इतना उपयुक्त है एक बेटी को पढ़ाने में और बेटी को बचाने में? आज कच्चा कर्मचारी जो 16,000 तनख्वाह ले रहा है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आसमान छू रही है। वो कह रहे हैं हमने स्कूल बढ़िया बना दिए, अस्पताल बढ़िया बना दिए। अस्पताल मरने के लिए बढ़िया बना दिए हैं, क्योंकि रोड पर कैंसर जैसी बीमारियां हैं, टीवी जैसी बीमारियां हैं, कोरोना जैसी बीमारियां हैं। ये आप भले भांति सरकार के मुंह से सुनते होंगे। क्या कोई स्वास्थ्य के संबंधित कैशलेस कोई सुविधा है हेल्थ कार्ड की? ये तो बीमारी दे सकते हैं, कैशलेस कार्ड नहीं दे सकते। ये सरकार बीमारी तो दे सकती है लेकिन कैशलेस कार्ड नहीं दे सकती। ये झूठे वादे करने वाले लोग हैं। आप अगर इनकी सच्चाई खोल सकते हो तो आप सत्य के साथ में हमारी बात इस देश की जनता के सामने रखना, अन्यथा आप भी डिलीट कर देना। सर, एक महिला मिली थी अभी, कह रही मुझे रिटायर कर दिया गया, मेरे साथ 35 साल काम करा के मुझे रिटायर कर दिया गया और कुछ नहीं दिया गया। उस महिला के दुख को देखते हुए आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है, सरकार पर नहीं। सरकार तो लालची है, ढोंगी है और हमारे कर्मचारियों को 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मार चुकी है। एक कर्मचारी को और मार दिया रिटायर कर तो उसने कौन सा बड़ा तीर मार दिया। लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जब ऐसा कुछ होता है, तो मुझे फील होता है कि मेरा भाई बहन ऐसे ना हो। सरकार को शर्म आनी चाहिए और उसे बैक डेट से पक्का मानकर और उसे लाभांश दे देने चाहिए। सर, देश को आगे बढ़ाने की बात होती है, बिजली फ्री, पानी फ्री, क्या इनसे बस में किराया फ्री, क्या इससे देश आगे तरक्की करेगा? क्या लगता है आपको? 2,000 करोड़ रुपए का बजट इनकम टैक्स आता है, केंद्र सरकार को देते हैं हम, और उसमें से 325 करोड़ सैलरी लेते हैं हम। 325 करोड़ रुपए दिल्ली वाले। क्या हमें शर्म आती है? हम इतना पैसा दे रहे हैं, हमें मिल भी नहीं रहा, 5-5 महीने सैलरी से हम वंचित रह जाते हैं। क्या सरकार को दिखाई नहीं देता? क्या मीडिया को दिखाई नहीं देता? क्या समाज सेवा के जो MP है, MLA है, निगम पार्षद हैं, उनको दिखाई नहीं देता? वो शोषण करने के लिए बने हुए हैं और हम शोषण करवाने के लिए बने हुए हैं, क्योंकि हमारे हक अधिकार आए दिन सरकार छीन रही है। शराब के साथ एक फ्री दी गई कि दारू फ्री तो आटा का डब्बा खाली, बच्चों की शिक्षा खाली, और एक को बीमारी लीवर की दे दी, किसी को फेफड़े की दे दी, किसी को किडनी की दे दी। यानी कि बीमारी देकर आपके साथ साथ में चिता में लकड़ी भी फ्री में है।